कि आप सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, हम कहते हैं अगर सूर्य को भी प्रकाश जो देता है वो प्रकाश न दे तो क्या सूर्य उसको प्रकाश दे पाएगा क्या? भाई ये तो क्रम है भाई। आप अगर चंद्रमा को प्रकाश दे रहे हो, सूर्य अगर चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है तो को भैया सूर्यों का तो प्रकाश दे रहा है। हम कहते हैं जैसे सूर्य ने चंद्रमा को प्रकाश नहीं दिया तो चंद्रमा संसार को आलोकित नहीं कर सकता है, और कोई सूर्य को प्रकाश न दे तो सूर्य को प्रकाश देता है तो क्या सूर्य प्रकाशित कर सकता है संसार को? अभी अलग किया गया है, तभी अलग हुआ। तो सुंदर, ये अलग किया गया है, पर ये अलग कब किया गया है? जब ये इस रूप में आया है। समझिए थोड़ा, ये अलग तब किया गया है जब ये पुष्प के रूप में आया है, नहीं तो पहले तो पत्ती ही रहा है। जब यह फूल बनो है तब यह अलग की लगा है। समझाओ, अलग कब किया गया है? जब यह अलग हुआ है तब अलग किया गया है। इसीलिए कहा था कि फूल भी पत्तों के बीच में फूल होगा, अलग होगा, तभी अलग किया जाएगा, नहीं तो पत्ते रहेंगे फिर फूल कहाँ हो पाएगा। इसका मतलब फूल अलग है और पत्ते अलग है, तभी फूल को अलग किया जाएगा। आपने एक पुष्प उठाया था गुलाब का, आपने कहा ये देखो अलग किया गया है, तो ये अलग तब ही की निगाह है जब यह ये रूप में भा है। ये जो अलग किया गया है ये तभी किया गया है जब वो इस रूप में हुआ है, और जब तक वो इस रूप में नहीं हुआ था तब तक क्या किसी ने अलग किया था? तो ये अलग हुआ है तभी ये अलग किया गया है। तो जब अलग है तो फिर उसको उस डाली से अलग करने की आवश्यकता अब आपकी है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को आप जानते नहीं हो, इसलिए आपने कहा कि वो अलग किया जाए, वो अलग किया जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं, और जब ये पुष्प जान जाओगे कि ये पुष्प अलग है तो फिर पुष्प को अलग करने की जो क्रिया है वो किसी दूसरे को नहीं करना है, वो आपको करना है। आइए जहां महाराज का चिंतन था, आपने कहा लक्ष्मण ममता भगवान क्या है, और मैंने कहा था कि ममता वहां यथार्थ का रूप लेगी जहां पर ममता विनाश न हो, वहां ममता करो। तो आपने चरित्र सत्यवान और सावित्री का रखा कि सत्यवान मृत पड़े थे और सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। अब छोटा सा इसमें चिंतन है कि पत्नी का जो पति होता है क्या वो पति होता है केवल? ध्यान दीजिए, पत्नी का जो पति होता है वो पति नहीं होता है, वो साक्षात ईश्वर होता है। पति का पति जो पत्नी, यदि पतिव्रता नारी है तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है समझ लो, आचार्य कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रतों में पत्नी का जो धर्म है वो किसी भगवान की पूजा न करे, लेकिन पति की यदि पूजा करती है तो वही फल मिलता है जो परमेश्वर के द्वारा फल मिलता है, क्योंकि पत्नी के लिए जो पति है वो पति नहीं है स्वामी जी, वो परमेश्वर है। अच्छा तुम क्या जानो पति पत्नी का हिसाब किताब? भगवान खाता बंद करे, शास्त्र कहता है क्या एक ही धर्म एक व्रतों में ये वचन मन पति पद। हम बता दें आचार्य तो पत्नी के लिए यहाँ तक कहते हैं कि पति चाहे बहरा हो, पति चाहे अंधा हो और पति चाहे लंगड़ा हो, अंधा बधिर क्रोधी अति दीन, अंध अंध बने था, बधिर बहरा, अंध बधिर क्रोधी, चाहे जितना क्रोध करे और चाहे जितना दीन रहता हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीन। साथ में फिर कहा ऐसे वो पति का
ऐसे पति का कर अपमान तो नारी पाए दुख यमपुर नाना। और हमारे यहाँ आप कहते हो कि यमराज से प्राण ले लिए, हमारे यहाँ की तो ऐसी ऐसी सतियां सती है महाराज की, उन्होंने अपने पति की सेवा करके पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उसने तो यमराज से प्राण मांग लिए थे। हमारे यहाँ की सतियों ने तो भगवान को भी बच्चा बना दिया, अपने दरवाजे पर झूले में झुलाने लगी। केवल पतिव्रता का प्रभाव था, अपनी तपस्या के प्रभाव से, अपने पतिव्रत धर्म के बल पर भगवान को भी बालक बना दिया। और जब तीनों माताएं भगवान की ब्रह्माणी रुद्राणी आई पूछने कहा है पति, बोले झूला में झूलने मिल ले। क्या प्रभाव था ये उनके पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। तो पत्नी का जो पति है वह ईश्वर होता है, और ईश्वर के प्रति अनुराग रखना ये अनुचित व्यवहार नहीं है। दूसरा तर्क आपने काकभूषण जी का दिया कि काकभूषण जी को अपने शरीर से ममता है। ममता काकभूषण जी को क्यों है, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि काकभूषण जी के शरीर का विनाश नहीं होने वाला। काकभूषण जी को यह वरदान है, क्या है कि महाप्रलय नाश तव नाही, महाप्रलय होने पर भी तुम्हारे शरीर का नाश होने वाला नहीं है। और यही मैंने कहा था कि जहां नाश न हो, यदि वहां ममता करते हो तो ममता भक्ति का रूप लेती है, और जहां नाश है यदि वहां ममता करते हो तो ममता फिर आसक्ति का रूप लेती है। आपने कहा जहां से हमको कुछ अच्छा मिले वहां ममता करनी चाहिए। तो कोई भी माता पिता हो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई भी माता पिता हो और अपने बच्चे को जो शिक्षा देंगे तो अच्छी देंगे कि बुरी? अच्छी देंगे। तो क्या माता पिता के चरणों से ममता करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो ये भक्ति नहीं है, ये आसक्ति है। और इसके लिए परमात्मा ने हमने मना किया। हमने पहले बता दिया था, जननी जनक बंधु सुत दारा। माता पिता शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन ममता न करो, श्रद्धा करो, आस्था करो, भक्ति करो। वैसे ही धनुष से आप श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, लेकिन ममता न रखो। ममता करना ठीक नहीं है। एक बात और आपने कही, आपने कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि भगवान और भगवान के चरण, तो मैंने कहा था चरण भी भगवान ही है। कारण है कि अगर बहुत लोगों के चरण हो, ध्यान देना, तो संकेत किया जाएगा कि ये उनके चरण है, ये उनके चरण है। लेकिन जहां भगवान के चरण हो तो एक चौपाई कहती है, आपने सूत्र मांगा था, उत्तर ले भगवान और भगवान के चरण ये अलग नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तो चरण कब चलेंगे? चरण कब चलेंगे? और जैसे हमारा पाँव है तो ये पाँव कब चली है? जब हम चली गए तब वही चली है। अब बिना हम न चलेंगे तो भला पाँव चल जाए तो बताए? सोचिए चिंतन करिए भाई, जब हम चलेंगे तभी हमारे पाँव चलेंगे। और नहीं पाँव बहुत का है कि हम चलेंगे और नहीं चलेंगे। अचानक अवसर आता भी है कि पाँव जवाबों देंगे से कहते हैं कि न चलो, लेकिन फिर भी अगर हम चलेंगे तो पाँव भी चलेंगे, क्योंकि हमसे ये पाँव अलग। शरण चली जाही तो तेही समान अमरावती नारी। तो राम जी और राम जी के चरण जहां जहां पहुंच जाते हैं, तो राम जी के चरण कब पहुंचते हैं? जब राम जी पहुंचते हैं। और राम जी नहीं पहुंचेंगे तो चरण कैसे पहुंचाएंगे? सोचिए, चिंतन करिए। कोई भी हम कहते हैं आप ही हो, तो आप जब चलोगे
तभी तो चरण चलेंगे। और जब आप ही नहीं चलोगे तो पाँव कहाँ से चलिए? पाँव तो तब ही चलिए जब तुम चलिए आओ। अब महाराज जब पाँव तो चल चुके हो, अब न चलो और न चलाओ। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, इसको स्वीकार करो। और दूसरी को न चले तो पाँव थोड़ी चल पाई। बात तुम्हारी ठीक है, भगवान के पाँव है लेकिन पाँव भगवान थोड़ी। भगवान के पाँव है लेकिन पाँव भगवान नहीं है। ये है संबंध। इसलिए मैंने कहा था शरीर जीव नहीं हो सकता और जीव शरीर नहीं हो सकता है। इसीलिए इसी तरह शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता है और ब्रह्म शरीर नहीं हो सकता है। शरीर का संबंध ब्रह्म से नहीं, शरीर का संबंध देखिए जरा मिलता है। तो फिर वही कह रहा हूं मिलता है। और रही बात चरणों की कि भगवान के पांव है, जब भगवान चली है तो वही तो चरण गई है। हाँ, ऐसे भगवान के लिए तो यहाँ भी प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी बिना पैरों के भी चले जाते हैं। आचार्य कहते हैं कैसे? मानसाचार्य ने कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, तो कहा करे बिनु कर्म करई विधि, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्राही घ्राण बिनु बास असेखा। फिर आचार्य कहते हैं कहा असे सब भांति अलौकिक करनी, तो कहा महिमा सुजाई नहीं बरनी। तो वो बिना पैरों के या पैरों के, किसी ने कहा कि उनके कितने चरण है तो कहा पता नहीं, लेकिन फिर भी कहने लगे सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिक्वं निष्प्रत्वा प्रतिष्ठित शांगुलम। शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त के अंतर्गत ये प्रमाणित हुआ। लेकिन वास्तविकता तो यही है जो भगवान का